आइए आज पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन दे रहा है आपका। नंबर 1 है A 2M 3AB 4E 5K 6EF 7O8L 9IOJ। अब देखते हैं हम, जब इस तरह का प्रश्न देता है तो क्लासिफिकेशन का ऐसे प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका आधार क्या है। ये 9 ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऑप्शन दिया है। तो ये क्या करता है, वर्गीकरण करता है किसी न किसी आधार पर। 9 जब ऑप्शन दिया है तो 3 का एक वर्ग बनाता है, किसी न किसी आधार पर एक वर्ग बनाता है और वर्ग बना करके 3 वर्ग में इसको डिवाइड कर देता है और उसी को हमें सही रूप में चुनना रहता है कि कौन किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। चुन करके यहाँ ऑप्शन दे रखा है आंसर का, इसे हमें ट्रिक करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ शब्द, अक्षर और अंक दिया रहता है। 3 तरह का क्लासिफिकेशन देता है, शब्द, अक्षर और अंक। यहाँ दे रहा है अक्षर, ये ए क्या है, अक्षर है, एम अक्षर है, ए भी अक्षर है, ई भी एक अक्षर है। अंक भी दे सकता है 1 2 3 4, या कोई शब्द भी दे सकता है। तो यहाँ क्या दे रहा है, अक्षर को दे रहा है। अब देखिए ए नंबर 1 है, ए, ये जो ए है ये क्या है, स्वर है, ठीक है। इसके बाद ई भी एक स्वर है। ये जो ई है कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ठीक। उसके बाद ओ भी क्या है, स्वर है और ये कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। तो इस तरह से देखें हम, एक नंबर, 4 नंबर का ई और 7 नंबर का ओ क्या है, ये स्वर है आपके, क्या है, स्वर थे। अब एम कितने नंबर पे है, 2। एम क्या है, व्यंजन है। उसके बाद के भी क्या है आपका, व्यंजन है, कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, के व्यंजन है। और उसके बाद यहाँ एल भी क्या है, व्यंजन है, कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। तो ये 3 स्वर के अंतर्गत रखा, स्वर के आधार पर 3 का वर्गीकरण किया। यहाँ व्यंजन और उसके बाद ये रहा ए और बी। ये ए जो है आपका स्वर है और बी क्या है आपका, व्यंजन है, व्यंजन है। तो 3 नंबर जो था ये स्वर व्यंजन दोनों है। फिर क्या है आपका ई और एफ, ये स्वर और व्यंजन दोनों है। ये कितने नंबर पे, 6 नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ 9 नंबर पे आई और जे, आई स्वर है और जे व्यंजन है। ये कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो ये आपके स्वर प्लस व्यंजन। तो इस तरह से देखें हम, ये आपका स्वर, ये स्वर हो गया और ये स्वर हो गया। ये आपके व्यंजन, ये व्यंजन और ये व्यंजन। और फिर ये तीसरा टाइप जो रहा, ए बी स्वर व्यंजन, ई एफ स्वर व्यंजन और ये स्वर व्यंजन। इस तरह से हम ये आंसर को निकाल लिए कि हमारा आंसर क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं, ये जो ऑप्शन जिस 4 ऑप्शन देता है उत्तर का, इसमें से हमें चुनना रहता है, गोला भरना रहता है। 1 4 7 किसमें है, 1 4 7 तीनों में है। 2 5 8 2 5 8 2 5 8 इसमें है। फिर 3 6 9 3 6 9, यानी जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसी को हमें चुनना रहेगा। तो क्लासिफिकेशन का नंबर 1 क्वेश्चन देखे थे हम, अक्षर का वर्गीकरण।
अब आगे हम देखते हैं, शब्द का भी वर्गीकरण देता है, शब्द भी देता है और अंग भी देता है। तो आइए अब शब्द का वर्गीकरण। दो प्रश्न है आपका, इसमें नंबर 1 ऑप्शन दे रहा है आलू, नंबर 2 बकरी, नंबर 3 मछली, 4 गाय, 5 सूती, 6 गोभी, 7 ऊनी, 8 भैंस, 9 टमाटर। अब 9 ऑप्शन दे दिया, 9 ऑप्शन में 3 तरह से इसको डिवाइड करेगा, किसी न किसी आधार पे 3 भाग में इसको डिवाइड करेगा। 3 शब्द को 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो आइए देखते हैं ये कैसे डिवाइड कर रहा है। नंबर 1 है आलू, नंबर 1 आलू, बकरी, मखमली, गाय, सूती, गोभी। अब देखिए आलू सब्जी के अंतर्गत आ रहा है, आलू सब्जी के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ गोभी भी किसके अंतर्गत आ रहा है, सब्जी के अंतर्गत। और गोभी कितने नंबर पे, 6 नंबर पे है। और उसके बाद है टमाटर, टमाटर भी किसके अंतर्गत आ रहा है, सब्जी के अंतर्गत आ रहा है। ये कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। ठीक है। अब दूसरा है बकरी, 3 को तो एक आधार पर डिवाइड कर दिया, सब्जी के आधार पर 3 को बांट दिया। अब बकरी जानवर के अंतर्गत आ रही है, ये है 2 नंबर। फिर गाय जानवर के अंतर्गत आ रही है, कितना नंबर है, 4। और उसके बाद भैंस, ये भी जानवर के अंतर्गत आ रहा, ये कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। तो इसको जानवर के अंतर्गत रखा, जानवर के आधार पर इसको रख लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। और इसको सब्जी के आधार पर। और नेक्स्ट है मखमली। अब देखिए ये जो मखमली है ये किसके अंतर्गत आ रहा है, कपड़ा के अंतर्गत आ रहा है, कितने नंबर पे है, 3। फिर सूती नंबर 5 और ऊनी नंबर 7। तो ये रहा है आपका, ये सब्जी के आधार पर, जानवर के आधार पर। और ये रहा आपका कपड़ा के आधार पर। इसको 3 भाग में क्लासिफिकेशन कर लिया, वर्गीकरण कर लिया, बांट लिया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर लिए और ये ऑप्शन हमारा सही रहा। अब हम तीसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं जिसमें अंकों का क्लासिफिकेशन करता है। प्रश्न ले रहा है नंबर 1 15, नंबर 2 3, नंबर 4 14, नंबर 3 14, नंबर 4 21, नंबर 5 7, नंबर 6 20, नंबर 7 13, नंबर 8 44 और नंबर 9 25। ये अंक दे रहा है। तो इसको तीन अंक को 3 आधार पर डिवाइड करके, क्लासिफिकेशन करके, वर्गीकरण करके ये ऑप्शन दे रखा है, चुन के हमें उत्तर को निकालना होता है। तो आइए देखते हैं अंकों का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं तो कैसे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ 15, फिर यहाँ 21, 15 21 और 13, ये आपके विषम है। 15 21 और 13 को विषम संख्या के अंतर्गत रख रहा है। ये 15 कितने नंबर पे है, 1 4 जो है, 21 जो है 4 नंबर पे है। और 13 जो है 13 रूढ़ हो जाएगा, ये विषम नहीं होगा। ये आपका 25 जो है आपका विषम है। 9 नंबर पे 25 जो है ये आपका विषम हो गया। तो ये इसको आपका ये विषम संख्या के अंतर्गत इसको रख रहा है, ये हो गया विषम। अब देखते हैं 3 13 और जो 7 है ये रूढ़ संख्या है।
7, 13 और 3। ये क्या हो गया? ये ऋण संख्या हो गया। ऋण मतलब ऐसी संख्या जो किसी अन्य से डिवाइड नहीं होती है। तो 3 कितने नंबर पे? 2 नंबर पे है, रख लेंगे 2 नंबर पे। और यहाँ ये 7 जो है 5 नंबर पे है। और फिर यहाँ 25 जो है ये आपका 13 जो है 7 नंबर है। ये हो गया। और हो गया आपका 3 नंबर पे जो 14 है ये आपका सम के अंतर्गत है। 44 भी आपकी सम संख्या है और 20 जो है ये भी आपकी सम संख्या है। तो 14 3 नंबर पे है, 44 8 नंबर पे है और 20 6 नंबर पे है। तो ये आपकी विषम संख्या हो गई, ये ऋण संख्या हो गई और ये जो है आपकी सम संख्या हो गई। अंक को सम, विषम, ऋण, अऋण संख्याओं के आधार पर 3 में क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है। अब ये जो हमने निकाल रखा है, ये जो जिस ऑप्शन में मिलेगा, 4 ऑप्शन दिया रहता है A B C D, 4 ऑप्शन में से जिसमें मिलता है वही आपका सही होता है। तो देखते हैं 1 4 9, 1 4 9, 2 5 7, 2 5 7 इसमें है, बाकी तो किसी में नहीं है। 3 6 8, 3 6 8, इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही है। तो आज क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।